इंपीरियल इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बेटा ये किसका पुराना नाम है? एसबीआई का। ये एसबीआई का पूरा नाम। तो ये कब बना था? 1921। लेकिन ये क्या खुद अपने दम पे बना के 2-3 को मिला के बना? 3 को मिला के बना। अब इसको हमने देखा तो ये खुद 3 को मिला के बना। तो हमने देखा किस किस को मिला के बना, तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल। फिर हमने देखा बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे। फिर बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास। अब मेरी बात को गौर से सुनना। मद्रास का नया नाम चेन्नई, मद्रास का नया नाम चेन्नई। बैंक ऑफ बंगाल बना था 1806 में। कब बना था? 1806 में। बैंक ऑफ बॉम्बे बना था 1840 में। कब बना था? और बैंक ऑफ मद्रास बना था 1843 में। कब बना? 1843। इन तीनों को कंबाइन कर दिया। कब कंबाइन किया? 1921 में। और क्या बना दिया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और फिर इसका नाम बदल के 1955 में क्या कर दिया? एसबीआई। और इसका राष्ट्रीयकरण जो किया गया वो गोरेवाला समिति, गोरेवाला समिति, गोरेवाला समिति की सिफारिश पर किया गया। किसकी सिफारिश पर? गोरेवाला समिति। आज भारत का सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई। भारत का सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई। भारत का सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है 12। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12। एसबीआई का मुख्यालय मुंबई, एसबीआई का मुख्यालय मुंबई। अभी एशिया कप में ऐसा कहा कोई व्यक्ति फॉर्म में आ गया, विराट कोहली। कौन आया? विराट कोहली। विराट कोहली फॉर्मर इंडियन कैप्टन है ना। कोच कौन है? अभी भारतीय क्रिकेट टीम के राहुल द्रविड़। तो ये विराट कोहली कौन से बैंक के ब्रांड एम्बेसडर रहे? पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय दिल्ली। वेरी गुड। कहां पर है? दिल्ली। और आपको पता होगा आज से 3-4 साल पहले कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों को मर्ज कर दिया गया है ना। रेलवे स्टेशन गए हो? इधर से गए हो ना चक्कर मारने? गए हो घूमते फिरते? बेकाम से भी गए होंगे। तो पहले एक बैंक आती थी, उसका नाम था ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। अब आपको कहीं भी ओबीसी बैंक, ओबीसी बैंक मतलब ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का नाम नहीं दिखेगा। पहले एक और बैंक थी, यूनाइटेड बैंक। कौन सी बैंक? यूनाइटेड। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अलग है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। कौन सी बैंक? यूनाइटेड बैंक। तो यूनाइटेड बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को मर्ज कर दिया पीएनबी के साथ। किसके साथ मर्ज कर दिया? पीएनबी के साथ। तो आज ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स आपको किसमें दिखेगी? पीएनबी में, है ना। किसमें? पीएनबी में। तो क्या ओबीसी का नाम चलेगा क्या? मतलब ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का नाम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। नाम किसका? पीएनबी। इन बैंकों को क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। इन बैंकों को क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। मर्ज किसमें कर दिया? पीएनबी में। तो पीएनबी भी एक राष्ट्रीयकृत बैंक है जिसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली। कहां पर है? नई दिल्ली। भारत में सबसे पुराना बैंक अगर कोई है तो कौन सा? पंजाब नेशनल बैंक। सबसे पुराना बैंक पंजाब नेशनल बैंक। सबसे पुराना बैंक पंजाब नेशनल बैंक। क्लियर बात? और सारे बैंक जो है वित्त मंत्रालय के अधीन आते हैं, लेकिन गाइडलाइन फॉलो करते हैं आरबीआई की। गाइडलाइन फॉलो करते हैं आरबीआई की। आगे बात समझ में। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, जैसे हमने कहा था एक और बैंक था, हमें सुनने को मिलता था फ्रीगंज में था, इलाहाबाद बैंक। आज इलाहाबाद बैंक की कोई शाखा नहीं दिखेगी। कहां गया साहब इलाहाबाद बैंक? इलाहाबाद बैंक को भी क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। पहले आपको ऋषिनगर में आई थिंक कॉर्पोरेशन बैंक देखने को मिलता था पेट्रोल पंप के पास, है ना। कौन सा टावर है वो? डिवाइन वैली के पहले। अब आपको कॉर्पोरेशन बैंक देखने को नहीं मिलेगी, उसको भी क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। पहले आपको आंध्रा बैंक देखने को मिलता था, लेकिन अब आपको आंध्रा बैंक देखने को नहीं मिलेगा, उसको भी क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। पहले आपको सिंडिकेट बैंक देखने को मिलता था, लेकिन अब वो देखने को नहीं, उसका एक प्रतीक चिन्ह था क्या? सबसे ईमानदार पशु, सबसे वफादार पशु कुत्ता। अब सिंडिकेट बैंक आपको देखने को नहीं मिले, क्यों? उसको भी क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। तो वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? 12। कितनी है? 12। तो हम ये देखते हैं इंदिरा गांधी के समय 20 राष्ट्रीयकृत बैंक थे,
14 का उन्होंने पहले राष्ट्रीयकरण किया, 6 का बाद में किया, लेकिन वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक कितने रह गए? वित्त मंत्रालय। अगर आगे भी राष्ट्रीयकृत बैंक कम होंगे तो इसका डिसीजन कौन लेगा? आरबीआई। डिसीजन कौन लेगा? आरबीआई। नहीं, आरबीआई से पहले डिसीजन कौन लेगा? वित्त मंत्रालय। कौन लेगा? वित्त मंत्रालय। अगर भविष्य में एक आध साल में फिर होगा तो हमारी वित्त मंत्री आएंगी और कहेंगी कि हमने इन बैंकों को क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। अब बताओ, नदियां पड़ी है, छोटी नदी अगर बड़ी नदी में मिलती है तो किसका नाम विलुप्त हो जाता है? छोटी नदी का। तो अगर छोटा बैंक बड़ा बैंक में मिलेगा तो कौन चला जाएगा? छोटा बैंक। आज ओबीसी का नाम क्यों नहीं है? क्योंकि उससे बड़ा बैंक है कौन सा? पंजाब नेशनल बैंक। कौन सा? पंजाब। आज यूनाइटेड बैंक का नाम क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें जो जिसमें मर्ज किया है वो बैंक क्या है? बड़ा है। आगे बात समझ में। और ये सारे बैंक चाहे निजी क्षेत्र के हो चाहे विदेशी हो, सबको किसकी गाइडलाइन फॉलो करना है? आरबीआई की। इन पर नियंत्रण करने वाली एजेंसी कौन है? आरबीआई। कौन है? आरबीआई। क्लियर बात? तो लिखिएगा शेड्यूल बैंक, इसमें लिखिएगा ये बैंक दो प्रकार के होते हैं। ये बैंक दो प्रकार के होते हैं। ये बैंक दो प्रकार के होते हैं। इनमें हम कमर्शियल बैंक तथा कोऑपरेटिव बैंक देखते हैं। इनमें हम कमर्शियल बैंक तथा कोऑपरेटिव बैंक देखते हैं। कोऑपरेटिव बैंक देखते हैं। फिर लिखना, वर्तमान में कोऑपरेटिव बैंक का स्थान क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ले लिया। आज कोऑपरेटिव बैंकों का स्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ले लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, तत्कालीन प्रधानमंत्री, तत्कालीन मतलब उस समय की, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय 2 अक्टूबर, अच्छा 2 अक्टूबर दो महापुरुषों की जन्मतिथि है, बताओ। गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री। गांधी जी का समाधि स्थल, कॉमन क्वेश्चन, राजघाट। शास्त्री जी का समाधि स्थल विजय घाट। भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई, लाल बहादुर शास्त्री। कौन सा समझौता? ताशकंद। समझौता कब हुआ? 1966। तारीख क्या थी? 10 जनवरी। 9 जनवरी को कौन सा दिवस है जो भाई साहब को याद आ गया? प्रवासी भारतीय दिवस। जबकि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई 11 जनवरी। ताशकंद किसकी राजधानी? उज्बेकिस्तान। यह समझौता कितने देशों के बीच हुआ था? 2 देश। कौन से? भारत पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान। कौन से युद्ध के बाद हुआ था? कब का युद्ध? 1965। 1965। चलिए, क्या लिखा आपने? तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय 2 अक्टूबर 1975 को, 2 अक्टूबर 1975 को 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5th 5-year प्लान, इसको अंडरलाइन कर लेना। 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन बैंकों की स्थापना की गई। इन बैंकों की स्थापना की गई। फिर लिखना, आरआरबी में, आरआरबी वो बैंक, वो रेलवे मत चले जाना है ना, रीजनल रूरल बैंक। आरआरबी में 50% पूंजी भारत सरकार की होती है। भारत सरकार की होती है।
भारत सरकार की होती है। 35% पूंजी, 35% पूंजी प्रायोजक बैंक की होती है, प्रायोजक बैंक की होती है, प्रायोजक बैंक की होती है, तथा 15% पूंजी, तथा 15% पूंजी राज्य सरकार की होती है, 15% पूंजी राज्य सरकार की होती है। चलिए जल्दी से बता दीजिए, नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक कौन है? बैंक ऑफ इंडिया। कौन है? बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया कौन है? बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई। बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई। बैंक ऑफ मुंबई। बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई। एसबीआई का मुख्यालय मुंबई, लेकिन पीएनबी का दिल्ली। पीएनबी का दिल्ली। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा का कहां होगा? गुजरात। बैंक ऑफ बड़ौदा का 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 गुजरात। कैनरा बैंक का कहां होगा? बेंगलोर। कैनरा बैंक बेंगलोर। कैनरा बैंक बेंगलोर। तो हमने कहा बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय भी कहां पर है? मुंबई में। और ये प्रायोजक बैंक है किसका? नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक। क्लियर बैंक लिखना। जैसे मध्य प्रदेश में